जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो अभी सर बता रहे थे कि 10 गुना ले और 10,000 का 1 लाख करें। मैं देख रहा हूँ कि इसमें करीब 18 लोग हैं, तो 15-16 लोग मुझे लगता है 1-1 लाख रुपए लेके जाएंगे पवन जी इस बार। चलिए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली आज मैं एक जरा नेट पे सर्च कर रहा था, तो मैंने एक बड़ा सरप्राइजिंग सा स्टेटमेंट देखा, कहना चाहिए, या रिसर्च पेपर देखा। वो रिसर्च पेपर था हमारे जो पीपीआईज हैं। अगर हम पीपीआई की बात करें तो आप इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझें तो पीपीआई वो चीज है जो डॉक्टर हमारे पर्चे पे लिखता है कि जब आपको एसिडिटी हो तो आप ये ले लेना। दोस्तों ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए है कि ये पेपर मैंने आज देखा, लेकिन ये पेपर आज का नहीं है, ये रिसर्च है 2017 और 2018 की। और मैं वो रिसर्च पेपर है वो ऐसा पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2 studies concluded in 2017 और 2018 that long term use of PPI means PPI को अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, it may increase the risk of stomach cancer। ये स्टमक के कैंसर को बढ़ा सकता है और गैस्ट्रिक कैंसर को भी बढ़ा सकता है। ये रिसर्च इंडिया की नहीं है, इसलिए जनरली हम ये मान के चलते हैं कि ऑथेंटिकेट होगी। और ये रिसर्च है हांगकांग यूनिवर्सिटी की, और मोर देन 60,000 लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई। क्योंकि जो रिसर्च जितने ज्यादा लोगों के ऊपर होती है उसकी वैल्यू और उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो सर बात कर रहे थे कि हम ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं या जो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। मेरी वाली टैबलेट जो है जनरली ये एंटासिड एज ए यूज करते हैं, और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर घर में 1 या 1.5 पत्ता 2 पत्ता एंटासिड्स के या पीपीआई के जरूर होते हैं। मेरी आप लोगों से यही बात कहनी है कि उन पत्तों को छोड़ के, उन पीपीआईज को छोड़ के, उन एंटासिड्स को छोड़ के अगर हम मैरी वेरी टैबलेट को यूज कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट फैंटास्टिक है। आप सबको पता है कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं इसमें टेंशन तो पूरी रेगुलर होती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और आउटपुट आपको ज्यादा देनी होती है, जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत कॉमन इंडिकेशन है। सुबह आप बिना खाए निकल गए, आपको एसिडिटी हो गई। आपने जल्दी में बाजार में कुछ खा लिया, आपको एसिडिटी हो गई। रात को भूखे आए, आपने खाना खाया, आपको एसिडिटी हो गई। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम ये अंग्रेजी दवाई पीपीआईज लेते हैं और वो हमें लॉन्ग टर्म पे कैंसर करने का दम रखती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है अपने आप। तो मेरी तो यही एडवाइस है सर पवन जी कह रहे थे कि आप हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक बार किसी को बताना है कि भाई अगर आपके एसिडिटी की कॉमन प्रॉब्लम है या जब कभी भी होती है तो आप मैरी वेरी टैबलेट जरा खा के देखें। 1 बार 2 बार 3 बार जैसे ही वो खाएंगे फिर वो पीपीआईज नहीं लेके आएंगे, वो मैरी वेरी लेके आएंगे। और वो सबको रिकमेंड भी करेंगे कि भैया वो मत खाओ, उसमें खतरा है कैंसर होने का, इसको खाओ, इसमें कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये केवल एंटासिड नहीं है, ये पूरी थेरेपी है एक तरीके से, स्टमक के डाइजेशन को लेके, स्टमक के कॉन्स्टिपेशन को लेके, स्टमक की एसिडिटी को लेके, स्टमक के एंजाइम्स को लेके जो डाइजेशन को बढ़ाते हैं। तो फिर से बहुत कम शब्दों में रिपीट कर रहा हूँ कि घर में पीपीआईज की जगह आपके घर में वेरी वेरी टैबलेट की बोतल या स्ट्रिप्स होनी चाहिए। और ये काम आज, शुभ काम आप आज ही कर लें, जिससे कि आप उस खतरे से दूर हो जाएं। जो कि आज मैंने बड़े उसमें पढ़ा, मैंने कहा चलो मेरा आज शेड्यूल नहीं था आने का, लेकिन फिर मैंने अर्जुन जी से कहा कि नहीं, मेरे पास एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट मुझे मिला है जो मैं इन लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद अब आप कोई पीपीआई का नाम मतलब अगर मैं तो पेंटोसिड आती है, रेबेप्राजोल आती है, पेंटाप्राजोल आती है, ये टैबलेट्स आप नहीं लेंगे। और क्या लेंगे? मैरी वेरी टैबलेट, जिसके अंदर की हमने मुलेठी डाली हुई है, लेमन जूस डाला है, जिंजर डाला है, पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट डाला है, डेंडोलियन डाला है, और एंटी चोक डाला हुआ है, सौंफ है, आंवला है। तो ये अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट, इसमें और भी बहुत कुछ है, सेना है, मेंथा है, और इसके बाद इसमें 2 आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, एक कामदुधा रस है, एक सूत सेकर रस है। ये कामदुधा और सूत सेकर अपने आप में ही बहुत अच्छा पेट के लिए यूज होते हैं। तो बस बहुत लंबा ना लेते हुए अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप इसको रिप्लेस करके देखें।
इसके रिजल्ट्स वाकई चमत्कारी हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था वो मेरी बात अधूरी रह गई। हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, ये हमें होता रहता है और मैं रेगुलर पीपीआईज लेता हूँ, लेकिन ये पिछले 10 दिन से मैं अर्जुन जी से ले आया था ये कि सर एक बॉटल मुझे दीजिए, मैं इसका ट्रायल करूंगा, और आप बिलीव करिए अब मैं पीपीआई नहीं ले रहा हूँ और मुझे अब ज्यादा गोलियां लेने की जरूरत भी नहीं है। दिन की एक सुबह एक शाम गोली मैं रेगुलर लेता हूँ, बिल्कुल फिट है, कोई मरोड़ नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, कोई अपच की समस्या नहीं है, कोई टॉक्सिस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो ये एक छोटा सा फीडबैक, एक छोटी सी रिसर्च जो आज मैंने पढ़ी वो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फायदा उठाएंगे और पवन जी ने जो प्लान बताया है या बनाया है उसको 10 गुना करने में आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच पवन जी, थैंक यू।